विजिट करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में। हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ, मेगा बजट इसलिए क्योंकि तकरीबन 7 लाख करोड़ का ये बजट है, जो पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसमें तमाम सेक्टर्स को लेकर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन युवाओं पर, महिलाओं पर और जो एमएसएमई है, जो इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको लेकर व्यवस्था जो की गई है, जो फंड किया गया है या जो सुविधाएं दी गई हैं, वो कैसी हैं? क्या उनसे जो उम्मीद थी एमएसएमई सेक्टर को वो पूरी हुई है, या एमएसएमई सेक्टर को लगता है कि अभी इसमें और बहुत कुछ किया जाना था, जिस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह नाहटा, जो कि एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। नाहटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाहटा साहब, ये जो बजट आया आज का, इसमें इंक्यूबेटर्स का जिक्र किया गया, स्टार्टअप्स के लिए वित्त मंत्री ने बताया कि देश का प्रथम राज्य बन गया, नंबर 1 है स्टार्टअप्स में। क्या चीजें हैं इस बजट में जो आपको लगा कि वाकई वो एमएसएमई सेक्टर्स या जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फायदेमंद है, उनको ध्यान में रखकर किया गया, और जो एलोकेशन किया गया, क्या वो ठीक है, उतना सफिशिएंट है फिलहाल के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज का बजट जो है वो कई दृष्टिकोण से उपयोगी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के बाद में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए यहाँ इनवाइट किए गए थे और उनके साथ एमओयू साइन हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ये औद्योगिक क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले से आते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का इन्वेस्टर समिट में 26% का योगदान रहा है। जो यहाँ ये न्यू नोएडा भी बसने जा रहा है, उसके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। और वैसे मैं बताऊं कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला जो है ओडीओपी में, जिसका विशेष तौर से बजट में ध्यान रखा गया है ओडीओपी प्रोडक्ट के लिए, तो ये एक जिला हमारा गारमेंट इंडस्ट्रीज में माना जाता है। और ओडीओपी में गारमेंट इंडस्ट्रीज का निर्यात, जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वो सबसे ज्यादा यहाँ नोएडा से निर्यात हो रहा है। तो 3-4 फैक्टर जो यहाँ के हैं, एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र जहां 25,000 उद्योग यहाँ स्थापित हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा निवेशक आ रहे हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा निर्यात और ओडीओपी में गारमेंट इंडस्ट्रीज है। तो बजट में विशेष ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर का रखा गया है, जिसमें उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आप एक तरफ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया है, और एक तरफ आप देखेंगे कृषि का है, जो यहाँ के उद्योगों को इफेक्ट करता है। कृषि गन्ना उद्योग के लिए बजट में बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बजट जो है कई दृष्टिकोण से मिला के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद बजट है। नाटा साहब, कई चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। किसी प्रदेश में निवेश आए, किसी प्रदेश में उद्यमी आए, अपने उद्योग लगाएं, काम धंधा शुरू करें, इसके लिए कई चीजें होती हैं जो जब उन्हें मुफीद मिलती तब वो आते हैं। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर लाल फीताशाही कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ये मुख्य चीजें होती हैं जिनको कोई भी उद्योगपति, उद्यमी देखता है अपने उद्योग लगाने से पहले। इन क्षेत्रों में कितना काम किया गया है? क्योंकि अपराध को लेकर जो वित्त मंत्री ने आंकड़े दिए, उन्होंने बताया कि कितने प्रतिशत किसमें अपराध कम हुआ, और वाकई उत्तर प्रदेश में ये तो देखने को मिलता है। और 2022 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ ने जीतने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ही थी, जिस पर काम किया गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी बड़ी तमाम घोषणाएं की गई हैं, इसके अलावा और भी पर्यटन, जो पर्यटन है उसके लिए घोषणाएं की गई। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश के लिए। क्या ये सब चीजें वाकई मोटिवेट कर रही है, पुश कर रही है इस सेक्टर को भी? बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, देखिए यूपी के 75 जिला में गौतम बुद्ध नगर जिले से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में जैसे 2020 में यहाँ इस क्षेत्र को कमिश्नरेट में ले लिया गया था। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से उस समय 3 जिलों को कमिश्नरेट में लिया गया था, और अब की बार सरकार ने 3 जिले और कमिश्नरेट में ले दिए थे, तो 6 जिले कमिश्नरेट में। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। तो ये सबसे पहले इसको कमिश्नरेट बनाया गया, जिसके लिए हमने कोरोना काल में पुलिस दल, इतना ज्यादा पुलिस दल यहाँ स्थापित हो गया था कि जिन्होंने कोरोना काल में यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मजबूत बना के रखी।
और दूसरा आप लेंगे सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जेवर एयरपोर्ट का स्थापित होना। तो 24 में जेवर एयरपोर्ट जैसे स्थापित होने वाला है, तो जेवर एयरपोर्ट के लिए हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, निवेश और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्थापित हो रहा है। और उसी के लिए यहाँ फिल्म सिटी है और बहुत से मार्केट, बहुत से औद्योगिक क्षेत्र जो डेवलप होने जा रहे हैं। खिलौना उद्योग जिसमें है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जिसमें आप पूरा क्षेत्र जो है, तो इसमें इसी के चलते यहाँ नोएडा जो क्षेत्र था उसी को न्यू नोएडा जो है वो बसाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे रितु महेश्वरी मैडम, सीईओ मैडम जो है वो विदेश दौरा करके आई थी, तो वहां से 19 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है वो वहां से लेके आई थी। तो इन सब ये सब सभी क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन, निवेश के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई है। तो ये बजट ओवरऑल आप देखेंगे बहुत सी जगह बजट को बहुत मजबूती से यहाँ पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा। और मैं जैसे बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गया, आपका कानून व्यवस्था हो गई, उसी तरह से उद्योगों से जुड़े जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट हैं उनको भी विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, कृषि है, गन्ना उद्योग है, तो ये लोग ये भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। दूसरा, श्रमिकों के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, श्रमिकों के वेलफेयर के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर जिले में श्रमिकों की संख्या आप 11 लाख अंशदाता जो है वो ESIC में रजिस्टर्ड है। उनके 44-45 लाख आश्रित वो जो यहाँ रहते हैं, तो उनकी शिक्षा की, उनकी चिकित्सा की, उस व्यवस्था के लिए भी सरकार ने बजट में ध्यान दिया है। तो मैं समझता हूँ नादर साहब, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो उनके किनारे की जो जगह हैं, जो स्पेस होते हैं दोनों तरफ के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या जो बुलंदशहर का जो एक्सप्रेस वे है उसमें डिफेंस कॉरिडोर, ये कितनी ज्यादा मदद करेंगे या कितना तेज करेंगे उस गति को, और इनसे कितना फायदा वहां के लोकल लोगों को भी मिलेगा? जी निश्चित रूप से मैडम, निश्चित रूप से, क्योंकि अब आप यहाँ से देख लेंगे नोएडा से जो आगरा हाईवे है, आगरा हाईवे जो जा रहा है जेवर की तरफ, उसके दोनों तरफ के जो कॉरिडोर है उनको स्थापित किया गया है। उसमें उद्योग भी लगेंगे और अन्य सब मार्केट भी और व्यावसायिक भी, इंस्टीट्यूशनल भी सभी, और रेसिडेंशियल भी सभी स्थापित होंगे। तो उनके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, मार्केट है, आप ट्रांसपोर्टेशन है, आप और भी बहुत सी चीजें जो इफेक्ट करती है, वो सब यहाँ स्थापित होने वाली है। तो मैं समझता हूँ आप ये क्षेत्र जो है, जो नोएडा से अलीगढ़ तक का क्षेत्र, इसी क्षेत्र का डेवलपमेंट इतना ज्यादा विकसित हो रहा है। और फिर आप देखेंगे G20 के चलते आगरा क्षेत्र को कितना डेवलप किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जितनी भी सरकारें आई है उसमें बीजेपी जो ये जो कार्यकाल गया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, इस कार्यकाल में जितना विकास हो रहा है, जो तो विकास होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, उतना विकास हो रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पूरे भारत में एक उत्तर प्रदेश के विकास की अब हम कैलकुलेशन करना चाहें तो ये हमारे लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मजबूती से काम आने वाला है। नाडा साहब, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र हैं जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं जिनमें ये एरिया आता है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा, और जो बुंदेलखंड या पूर्वांचल के एरिया रहे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये जो बजट है इसमें ये अच्छाई है कि ये हर तरफ ध्यान दे रहा है, और मुख्यमंत्री की कोशिश है, जिसका जिक्र आपने भी किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह की योजनाएं लाकर सभी जनपदों को, सभी जगहों को जोड़ा जाए विकास की इस धारा में, क्योंकि तभी संभव हो पाएगा उत्तर प्रदेश का विकास। ये बताइए, जो आज का ये बजट है, इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? सर मैडम, मैं 10 में से आप ये ना कहे कि मैं सरकार की बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन देखिए हर काम कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि भी करते ही हो जाता है। मैं तो 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूंगा, क्योंकि ये सरकार की जो मंशा है उसको देखा जाता है। तो नंबर तो 10 से ज्यादा देने चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा तो नंबर आते नहीं है, लेकिन 10 से 10 नंबर ही देंगे, क्योंकि इनकी मंशा जो है वो विकास की है और हर वर्ग को साथ में लेके चलने की है। तो मैं इस बजट को बिल्कुल सही बजट मानता हूं, और देश हित में और प्रदेश हित में ये बजट है, और बहुत अच्छा बजट है।
बिल्कुल नाटा साहब, सबसे जरूरी होता है कि सरकार की मंशा क्या, और जो बजट है वो लॉन्ग टर्म का बनाया गया। ऐसा तो नहीं कि 2024 के चुनावों को देख के बनाया गया, क्योंकि इस देश में तो चुनाव चलते रहते हैं। पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जी फिर लोकसभा के चुनाव। लेकिन ऐसा नहीं है। बजट, जितने भी एक्सपर्ट से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बजट है, और पूरे विजन के साथ इस बजट को बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करेगा। और जो $1 ट्रिलियन का सपना है मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश को बनाने का, उस इकोनॉमी तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाटा साहब आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में, इस बातचीत जी में। जी थैंक यू सो जी, मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अरे वो